जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। तो आज है 23 नवंबर 2025 और हर रोज की तरह फिर से हम लोग देखेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और उससे रिलेटेड MCQs को। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना देर किए। सबसे पहला प्रश्न है आज का, विच टू कंट्रीज एग्रीड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किन दो देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की सहमति दी है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, भारत और इजराइल। भारत और इजराइल जो है इनके बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह निर्णय व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा। यह समझौता भारत के गिफ्ट सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया गया। इस पहल को दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, विच कंट्री विल होस्ट द नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025। नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन है भारत, जर्मनी, अमेरिका, जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी जो है भारत करेगा, जिसकी जिम्मेदारी वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को दी गई है। यह आयोजन वन अर्थ वन हेल्थ के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच समन्वय को मजबूत करना है ताकि महामारी और पर्यावरणीय स्तरों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इस वैश्विक पहल के माध्यम से भारत वन हेल्थ अप्रोच में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को और सशक्त करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, वेयर वॉज द 69th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट इनॉग्रेटेड। 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है। तो इसका शुभारंभ जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर, सॉरी माफ़ करिएगा, कश्मीर में हुआ है। कहाँ पर, कश्मीर में। इसका शुभारंभ कहाँ पे हुआ है, कश्मीर में हुआ है। 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत कश्मीर में की गई है, जिसमें देश भर में 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की टीमें हिस्सा ले रही है। इस टूर्नामेंट में लगभग 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न स्कूलों और खेल अकादमियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का अवसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आज के, वेयर इज द 6th इंटरनेशनल प्राउन फार्मिंग कांग्रेस गोइंग टू बी हेल्ड। 6वें इंटरनेशनल प्राउन फार्मिंग कांग्रेस यानी कि IAC 2025 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है। तो इसका आयोजन होने जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा है। इंटरनेशनल प्रॉन फार्मिंग कांग्रेस का 6ठा संस्करण 24 नवंबर से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में देश विदेश के वैज्ञानिक, किसान और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसमें झींगा पालन से जुड़ी नई तकनीकों और चुनौतियों पर चर्चा होगी। IAC 2025 का थीम स्वनिर्भर झींगा पालन के साथ एग्री फूड सिस्टम एंड एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन रखा गया है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ एक्वाकल्चर को बढ़ावा देना है। आज के अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ जस्टिस रिपोर्ट, हाउ मेनी केसेज आर स्टिल पेंडिंग इन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। यानी कि स्टेट ऑफ जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अभी कितने प्रतिशत मामले लंबित है। ऑप्शन है 55%, 35%, 75% या फिर 20%। तो इसको याद रखिएगा, 55%।
स्टेट ऑफ जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड केयर सिस्टम से जुड़े मामलों में गंभीर देरी सामने आई है, जो न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति को दिखाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर के लगभग 362 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में दर्ज मामलों में लगभग 55% केस अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। यह स्थिति बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों में त्वरित न्याय की जरूरत और बाल न्याय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर करती है। अगला प्रश्न है आज का, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है 9, 5, 11 या फिर 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण पदक जीते और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह प्रदर्शन खास तौर पर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। भारत की महिला और पुरुष मुक्केबाजों ने अलग अलग भार वर्ग में शानदार खेल दिखाया। इस जीत से भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में स्थिति और मजबूत हुई है। यह सफलता देश में उभरती खेल प्रतिभाओं और बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था का भी प्रमाण मानी जा रही है। अगला प्रश्न है आज का, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट रेशम मिशन कॉलेज इन मणिपुर? मणिपुर में प्रथम रेशम मिशन कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है एन बीरेन सिंह, कोनराड के संगमा, हिमंता विश्वा शर्मा या फिर पेमा खांडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एन बीरेन सिंह ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नोंगथम्बाई मोईरांग बिष्णुपुर में राज्य के पहले रेशम मिशन कॉलेज का उद्घाटन किया। यह उत्तर पूर्व भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। इस कॉलेज का उद्देश्य रेशम उत्पादन और उससे जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देना है ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। इस कॉलेज का उद्देश्य रेशम उत्पादन और उससे जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देना है ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025 हेल्ड इन थाईलैंड? थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है जिमेना नबारेते, मारिया बोगरेस, हरनाज संधू या फिर जोजी बिनी तुलसी। तो इसका राइट आंसर होगा मारिया बोर्गेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब मिस मैक्सिको मारिया बोर्गेस ने अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल राउंड में शानदार प्रदर्शन कर जजों को प्रभावित किया। दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की सू रन रू, तीसरे स्थान पर आइवरी कोस्ट की कैंडिडेट रही, जिससे प्रतियोगिता काफ़ी करीबी और रोमांचक रही। भारत की प्रतिनिधि हरनाज संधू इस बार टॉप 12 में जगह नहीं बना सकी, जबकि इससे पहले वह 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, व्हाट डज द ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 मेनली हाईलाइट? ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 मुख्य रूप से किस बात को उजागर करती है? तो ये उजागर करती है बढ़ते मीथेन उत्सर्जन को। किसको? राइजिंग मीथेन एमिशन को। ब्राज़ील में COP30 के दौरान जारी ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 में बताया गया है कि 2021 के वैश्विक मीथेन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन और तेज हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देशों को अपने उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक सख्त और प्रभावी नीतियां लागू करने की ज़रूरत है, खासकर ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों में। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन द्वारा तैयार की गई है, जो वैश्विक जलवायु प्रयासों को दिशा देने में मदद करती है। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।